दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के विचार के अनुसार हमें सही रास्ते का चयन किस प्रकार करना चाहिए और सही रास्ते का चयन, सही मार्ग का चयन से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है और जो संभावनाएं हमारे अंतःकरण में होती है उससे हमारी आँखों में जो पर्दा लगा रहता है वो कैसे खुलता है, इसके बारे में मैं सभी जो होनहार बच्चे हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, सभी लोगों को अपने प्रेरणा के भावों से अपने भाव व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम बचपन से ही सही रास्ते का चयन करेंगे और सही दिशा की ओर चलेंगे और उसका अनुसरण विधिवत करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता के पायदान पर हम खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में रास्ते अनेक हैं। किस रास्ते का चयन हम करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, कैसे हम जीवन की लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवल विद्या अर्जित करके अनेक बड़े पदों पर आसीन हो जाना सही रास्ते का चयन नहीं होता है। सही रास्ते का चयन तब होता है उस रास्ते को प्राप्त करके हम मार्गदर्शी निर्णय लें और लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए हम प्रेरित हों। स्वयं को और अपने परिवार को, अपने समाज को, देश को सही रास्ता देने का प्रयास करें और अपने कार्य में पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ रहें। यही सही रास्ते का सबसे बड़ा अनुसरण है। यानी अपने भावों से, अपने विचारों से भावी पीढ़ी को भी अपने सही रास्ते की ओर प्रेरित करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, लोगों की दिशा की शुरू करने की जगह और चलने के लिए रास्ते की ज़रूरत अवश्य होती है। एक बिहार जंगल से गुजरते हुए एक यात्री ने अपने भारतीय एक भारतीय ने अपने गाइड से पूछा कि आप किस तरह इस नुकीली चोटियों के ऊपर जाएंगे और इस प्रकार की भीषण और खतरनाक रास्तों से अपना, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को अनेक प्रकार के भीषण जंगलों से अपने जीवन को यापन करना पड़ा। वह वन में गए, अनेक प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, कुश की सज्जा बना करके उन्होंने उनमें अपना जीवन यापन किया। इसी प्रकार मानव जीवन के लिए दोस्तों अनेक प्रकार के खतरनाक रास्ते आते हैं, संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं। उन रास्तों को हमको कैसे अपने जीवन के लिए एक उदाहरण सहित बनाना चाहिए, अपने जीवन का एक चुनौती का मार्ग समझना चाहिए। तो हम अगर चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं तो हमको बचपन से ही अपने लक्ष्य को इस प्रकार बनाना चाहिए। हम किसी भी चुनौती का संघर्ष करने के लिए सही दिशा चुनने का प्रयास करें। अगर कहीं हम दुर्गम जंगल में चले जाते हैं, अगर हमको कोई
मार्गदर्शक मिलता है, जिसको गाइड कहते हैं, तो वह हमें सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता है। और हमको दोस्तों अपने रास्ते का चयन करने के लिए दूरदृष्टि, पक्का इरादा हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। हमारे जो इरादे होते हैं वह बुलंद होने चाहिए। सितारों की तरह हमारे इरादों में जान होनी चाहिए, तभी हम सही रास्ते का निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, संभावनाओं की ओर आंखें खोलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हमें खुद से यह पूछने की ज़रूरत है कि सपने के आकार तक लोगों को कैसे पहुंचाया जाए। और यह वह चीज़ है दोस्तों, जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, को लगातार ऐसे भावों का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। लोग अगर जब किसी तस्वीर को देखते हैं तो उसके बाद सपने के आकार तक आने में उनका विकास अवश्य होता है। हम किसी भी तस्वीर को अपने अंतःकरण में लगाते हैं, जैसे जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने कामों, कोई चित्रकार होता है वह किस प्रकार के भावों को एक तस्वीर में उतारता है, कैसे भावों को बिना लिखे वह उस तस्वीर के माध्यम से उसकी वास्तविकता को हमारे अंतःकरण तक लगाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, जीवन में कई कदम हैं जो हमारे जीवन को आगे उठाता है। पहली बात तो यह है कि दोस्तों, हमारे अंदर टीम में विजेताओं, कोई भी टीम अगर हम बनाते हैं, हम किसी चोटी पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही पर्वत में चढ़ते हैं, तो हमको एक नीतिगत लीडरशिप की आवश्यकता होती है। और जो उसमें खास लोग होते हैं जिनमें आगे बढ़ने की उत्कंठा होती है, उनकी खोज हमको करनी पड़ती है और उनको अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। ये बच्चों के लिए दोस्तों आज के जीवन में है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो वह जितने भी बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं उनको अपने अगल बगल रखेगा, उनसे संपर्क करेगा, उससे उसको जो चीज़ प्राप्त हो रही है उससे दुगनी चीज़ उसको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार कोई विजेता होता है, उसमें अपने गुणों के अनुरूप रास्ते को खोजने की मार्गदर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हम कार्य करते हैं, किसी भी विजेता की आलोचना और अस्वीकृति के प्रति हम कम संवेदनशील होते हैं और वह इसे झटक कर, यानी तो विजेता जो है दोस्तों, जो किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करता है, अंतिम परिणाम के बारे में सोचते हैं और विजेता हाथ में लिए गए काम पर ध्यान से एकाग्रता उसमें रहती है। कोई भी बच्चा है, अगर वह पढ़ाई में अच्छा होगा तो वह यही करेगा कि मुझे 100 में से 100 मार्क लाने हैं, अंक लाने हैं, और अंतिम परिणाम के बारे में वो सोचेगा। वो छोटी मोटी बातों या कम अंकों को नहीं सोचेगा। जब लक्ष्य हमारा शीर्ष पर होगा तब हमको कुछ प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार जो कोई विजेता होता है किसी कार्य में, जैसे कोई पर्वतारोही होता है, कुश्ती होता है और खेल में होता है, किसी भी प्रतिभा में अगर वह आगे बढ़ रहा है तो उसका काम के प्रति ध्यान की एकाग्रता सुनिश्चित होती है उसके अंतःकरण। विजेता कभी भी अंधविश्वासी नहीं होते हैं। वह अंधविश्वास पर कभी भी
विश्वास नहीं करते। जैसे हम अंधविश्वास के कारण कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, उससे उत्प्रेरित हो जाते हैं, उसी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो जो एक सच्चा विजेता होता है वह अंधविश्वास के प्रति उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। वे कहते हैं कि यह जीवन है, इसके साथ हमको चुनौती करनी है, इससे हमको संघर्ष लेना है और अपने कार्य में लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता प्राप्त करनी है। विजेता जो भी होता है दोस्तों, वह असफलता को आत्ममूल्य के बराबर मानने से इनकार करते हैं। यानी असफलता उनके जीवन में, उनकी डिक्शनरी में असफलता का कोई स्थान नहीं होता है और आत्ममूल्य के बराबर मानने से इनकार करते हैं। हमने जो दृढ़ निश्चय किया, अपनी आत्मा से जिस बात को सोचा, जिस कार्य को करने का हमने ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसको हमें पूर्ण करना है और किसी प्रकार के भी जो है अंधविश्वास के बातों में हमको नहीं लगना है कि हमारा ये चीज़ है और ये हमें सफलता इसमें नहीं होगी, हमको इस दिन ये करना चाहिए, दिन के दिन। वह जो है हमेशा अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, उसी के अनुरूप अपने ऊपर उनको इतना भरोसा होता है। भरोसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य निधि है। जब तक हमको स्वयं पर आत्मविश्वास और भरोसा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार एक बच्चे के अंतःकरण में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के होते हैं और वह हमेशा उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार विजेता भी है। विजेता असफलता को आत्म मूल्य के बराबर मानने से इनकार करते हैं। अपनी आत्मा के मूल्य के बराबर वह अपनी असफलता को नहीं मानते हैं, यानी असफलता उनकी डिक्शनरी में कहीं होता ही नहीं है। जो भी विजेता होता है, चाहे वह किसी भी कार्य क्षेत्र से विजयी हो, विजेता स्थापित या कठोर तरीकों से सोचता है। उसकी सोच बहुत गंभीर होती है, दूरगामी होती है और उसमें बहुत ही कठोरता से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच होती है और वह कभी भी एक सीमा तक वह नहीं रहते हैं। उनकी सीमाएं असीमित सीमा होती हैं और विजेता हमेशा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बड़ी पेड़ की छाया में रहने का उनका लक्ष्य होता है। वह छोटे मोटे चीज़ों से वह हमेशा ऊंचे पायदान को, शीर्ष को देखते हैं और उसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत ही साधारण जीवन यापन करके अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाया। यही विजेता की सही पहचान है, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो और सेना के क्षेत्र में हो, किसान के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, बच्चे के क्षेत्र में हो। किसी भी कार्य से संलग्नित कार्य होता है जिसमें विजेता की भावना होती है, जीत को हासिल करने की भावना होती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की भावना होती है। वह उस कार्य को, वह कभी भी कठोर तरीकों को सोचने की उसमें क्षमता होती है। असफलता को आत्ममूल्य के बराबर मानने से इनकार करते हैं और अंधविश्वासी वह नहीं होते हैं। वह जीवन को सबसे बड़ा लक्ष्य समझते हैं। विजेता हमेशा बड़ी तस्वीर को देखते हैं और उसी से अपने जीवन के लक्ष्यों को निकालते हैं और यानी उनमें सोचने की अपार क्षमता होती है। विजेता चुनौती का आशा से स्वागत करते हैं। जितनी चुनौतियाँ, जितनी कठिनाई, जितनी विषमता हमारे जीवन में आती है, हम उतना विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम एक बार असफल हो जाते हैं, 2 बार असफल हो जाते हैं, 3 बार, फिर भी हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार के उदाहरण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हैं। संघर्षों के बल पर जो बच्चा, जो होनहार बच्चा हो, कोई भी किसी कार्य में लगा हुआ हो, कोई नई प्रतिभा में लगा हुआ हो, तो संघर्षों से जो चुनौती लेता है,
वही वास्तविक विजेता कहलाता है। और वह हमेशा निराशा से दूर रहता है और आशावादी बन के उसका स्वागत करता है। विजेता अनुत्पादक विचारों में समय बर्बाद नहीं करता है, जिसकी कोई उत्पादकता नहीं है, जिससे हमें कोई रहस्य नहीं मिलता है और जिसका कोई हमारे जीवन में कोई उसका फ़ायदा नहीं है, वह उसमें अपने समय का बेजा नहीं करता, अपने समय की बर्बादी नहीं करता है। यानी हर मूल्य को गहराई से समझने की उसमें क्षमता होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम किसी टीम में हूँ, विद्यार्थीपन में हूँ, कोई भी चीज़ करते हो, तो संगठन हमारे जीवन का संगठित होकर के एक टीम भावना लेकर के हमको, मैं हमेशा ये कहता हूँ, संगठन में महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले रूप और दूसरों के साथ जुड़ने की शक्ति से हम किसी भी लक्ष्य को जीत सकते हैं और दूसरे से कुछ न कुछ सीखना अपने जीवन की को कुंजी की के समान समझते हैं। और इससे हमारे जीवन में अनेकों मूल्यवान चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं और व्यक्तिगत समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है और हम विकास के लिए अपना समय निकालते हैं, विकास की वास्तविकता को जानते हैं। परिवार और नौकरी के मूल्य में हम अवश्य वृद्धि करेंगे। अपनी शक्तियों को खोजने में मदद हमको अवश्य मिलेगी अगर हमारे लक्ष्य हमको विजेता बनने की शक्ति होगी। और संगठन की तरह सही तरह से संगठन में फिट होने का हम कोशिश करेंगे, किसी भी संगठन से हम जुड़ के रहने के लिए अपने को। तो दोस्तों, एक सही व्यक्ति के जो स्तर होते हैं, खास तौर से 3 स्तर खास होते हैं। अनुभूति का स्तर, अभी जो हमको दिख रहा है, वर्तमान में जो दिख रहा है, यथार्थ की दृष्टि, हम यथार्थ की दृष्टि के बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ये हमारी स्तर का मानक है। दूसरा दोस्तों, अनुमान का स्तर। एक तो अनुभूति का स्तर है, दूसरा अनुमान का स्तर। जो देखा जाएगा, बुद्धि की दृष्टि, जो भी सबसे लीडर का कार्य जो करेगा, इस स्तर पर नेतृत्व कैसे उसको करना है, उसके अनुसार अपना लेवल तय करेगा। और तीसरा होता है दोस्तों, एक तो अनुभूति का स्तर है, दूसरा अनुमान का स्तर है, तीसरा संभावना का स्तर है। जो देखा जा सकता है, संभावना का मतलब होता है जो हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। और सपने की दृष्टि से हमको सपने की दृष्टि को तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को साकार बनाने के लिए हमको संभावनाओं को कैसे एकत्रित करना चाहिए, वो भाव किसी भी बच्चे के मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो दोस्तों, खास तौर से जो युवा लोग हैं, युवावस्था में लोगों के अंदर अनेक प्रकार की उत्कंठा होती है, नई चीज़ सीखने की अभिलाषा होती है और यही एक जीवन होता है जो जीवन का मूल होता है। इसी समय अपने जीवन को हम सार्थक बनाने के लिए कामयाब होते हैं। अगर यह समय हम खो देते हैं, युवावस्था को अगर हम खो देते हैं, इसका हम दुरुपयोग करते हैं, सही प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें जीवन भर पछतावा होता है। और इस प्रकार से दोस्तों, हमें अपने रास्ते का सही चयन करने के लिए, यानी उचित तरीकों की तरफ अपनी सोच को ले जाने की आवश्यकता है। तभी दोस्तों कहा है, सपने में विश्वास करना बहुत बढ़िया है। सपने में विश्वास करना बहुत बढ़िया है। जब हम जवानी में सितारों भरी झील के पास खड़े हों, जब हम जवानी में सितारों की भरी झील के पास खड़े हों, परंतु उससे भी बड़ी चीज़ है ज़िंदगी पूरी जी लेना।
जिंदगी को पूर्ण जीवन के जीने के लिए हमें अपने को चौतरफा विकास करने की आवश्यकता है। मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से और सामाजिक स्तर से। और अंत में यह कहना कि सपना सच हो गया। तो हमारा सपना सच हो गया जब तक हम इस भाव में आ जाते हैं, तो यही हमारे एक सही व्यक्ति के, सही छात्र के, सही विजेता के काम अपने लिए सार्थक होते हैं और दूसरों के लिए भी वह परोपकार का कार्य करते हैं। दोस्तों, आज के प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने युवा शक्ति को कैसे अपने स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए, अनुभूति के स्तर पर और अनुमान के स्तर पर, संभावना के स्तर पर हमको अपना रास्ता कैसे तय करना चाहिए। और एक होनहार जो बच्चा होता है वो हमेशा बड़ी तस्वीर को देखता है। तो बड़ी तस्वीरों को देखने का हमको, बड़ी तस्वीर का मतलब होता है बड़ी कल्पनाओं को सोचना है। जिस प्रकार एक चित्रकार एक बड़ी तस्वीर को बना करके उसमें अनेक भावनाओं का संचार करता है, उसी प्रकार हमको अपने अंतःकरण में ऐसे भावों का संचार करना है जिससे हमारे अंतःकरण में बड़ी तस्वीर पैदा हो और उससे हमारा जीवन उज्जवल हो और हम मार्गदर्शी रास्ते का चयन करें। वही रास्ता हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकता है। उसी से हम सफलता के पायदान को छू सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, सभी युवाओं को इस प्रकार से अपने रास्ते का चयन करना चाहिए ताकि वह एक दिन स्वयं के, अपने परिवार के, अपने देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम को उज्जवल करें। अगर बचपन से आपने सही रास्ते का चयन किया और आदर्श आपके जीवन के मानक अगर हैं, नीति संगत बातों को और जो भी बातें मैंने आपको कही, अंतिम परिणाम एकाग्रता, अंधविश्वास से हटकर रहना, असफलता को आत्ममूल्य के बराबर मानने से इनकार करना, कठोर तरीकों को सोचने की क्षमता रखना, बड़ी तस्वीर का आंकलन करना, उसको सोचना, चुनौतियों का हमेशा स्वागत करना और जो रहस्यहीन चीज़ें हैं उन पर किसी प्रकार के विचारों को लगा करके बर्बादी न करना। इस प्रकार के सूत्रों को और अपने मान मर्यादा के अनुसार माता पिता, गुरुओं का सही मार्गदर्शक जो होते हैं उनकी बातों का मनन करना। अगर उसमें कोई कमी हो तो उसके अपने स्तर से, अपने अंतःकरण के भावों से अगर उसमें कोई सुधार करना हो, उसमें सुधार करके अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। आज की प्रेरणा के स्रोत में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, कल किसी प्रेरणा के भाव से मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार नए भावों से अपने जीवन को उत्तम बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सबका धन्यवाद।